हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 10.3 है, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। लेट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस में 1 में एक्स है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इसके अंदर x इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो ये बनेगा हमारे पास डी एक्स इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा हो गया भाई। साथ ही साथ हम लोग लिमिट का ख्याल करेंगे। तो लिमिट अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। और x की वैल्यू अगर इन्फिनेटिव लेते हैं तो देन थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बनेगा भाई, π/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ से 0 टू π/2 बन गई लिमिट। तो क्या बना आपके पास, इसके अंदर आप ध्यान दीजिए, अपना जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बन गया इंटीग्रेशन 0 टू π/2। तो यहाँ से देखिए भाई क्या बना, 0 टू π/2 है हमारे पास। 1/1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बन गया। लॉग ऑफ टेन थीटा प्लस में 1/में में टेन थीटा बन गया इंटू डी एक्स के नाम का आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा बन गया हमारे पास। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा बनेगा जो कि डिवाइड हो गया। इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 टू π/2 हो गया। लॉग ऑफ एलसीएम लोगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/में में टेन थीटा बन गया इंटू में डी थीटा है। यहाँ से ये अपने पास बन गया इंटीग्रेशन 0 टू π/2 लॉग ऑफ 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अपोन में हमारे पास है भाई टेन थीटा इंटू में डी थीटा है। तो इंटीग्रेशन 0 टू π/2 लॉग ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बनेगा 1/में में कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा अपोन में कोस थीटा बन जाएगा इंटू डी थीटा है। कोस थीटा से 1 पावर लेस हो जाएगी और 1 रह गया, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन आपका कहलाएगा 0 टू π/2 लॉग ऑफ 1/में में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इंटू डी थीटा बन गया है। और ऐसा अगर आपको ध्यान हो तो पीछे भी एक क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो पहले भी। यहाँ से इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अपना इंटीग्रेशन कहलाएगा 0 टू π/2 लॉग ऑफ 2/में में साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा बन गया। इंटीग्रेशन 0 टू π/2 लॉग ऑफ 2 माइनस में लॉग ऑफ साइन 2 थीटा और हमारे पास इंटू में बन गया भाई यहाँ पे डी थीटा। लॉग ऑफ 2 का तो यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। और लॉग ऑफ 2 के अलावा आपको ध्यान होगा सेम वही प्रोसेस जो हम लोग कर चुके हैं फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, पुट 2 थीटा इज इक्वल्स टू t इन दी सेकेंड इंटीग्रेशन। सेकेंड इंटीग्रेशन में 2 थीटा को हम t पुट कर देंगे तो डी थीटा इज इक्वल्स टू हाफ डी टी कहलाएगा हमारे पास। और उसके अलावा अगर इसमें ध्यान दें तो आपके पास अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 आएगी। थीटा की वैल्यू अगर π/2 है तो t की वैल्यू है वो पाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पाई। तो आपके पास इंटीग्रेशन हो गया 0 टू π/2 लॉग ऑफ 2 इंटू में डी थीटा, तो एज इट इज़ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई लिमिट बन गई हमारे पास। और साथ में बन गया 1/2 आएगा तो हाफ लॉग ऑफ t इंटू में डी टी बन गया भाई। क्लियर है। फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन करते रहेंगे साथ साथ हम लोग। क्या बन गया, थीटा बन गया। थीटा लॉग ऑफ 2 इंटू में है ही, तो थीटा पे लिमिट हो गई 0 टू π/2। माइनस में सेकेंड इंटीग्रेशन के ऊपर आप लोग ध्यान दे सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, हाफ इंटू में ट्वाइस ऑफ 0 टू π/2 लॉग ऑफ t इंटू में डी टी। इसके लिए कौन सा रिजल्ट यूज़ किया है वो आप लोग ध्यान दे सकते हो। आपके पास होता है इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू
ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस में x इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। आप यहाँ पे इस पे अप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ से जो रिज़ल्ट बनेगा आपका ये साइन टी है भाई। क्या हमारे पास है लॉग ऑफ साइन टी है। अब लॉग ऑफ साइन टी है तो आपको पता है कि साइन टी पे आप पाई माइनस में टी अप्लाई करोगे तो साइन टी बनेगा। अब यहाँ से बन गया फर्स्ट वाले में तो क्या बना आपका पाई बाई 2 इंटू में लॉग ऑफ 2 हो गया भाई। क्या बन गया पाई बाई 2 इंटू में लॉग ऑफ 2 बन गया और माइनस के साथ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन टी इंटू डी टी कह लो और चाहिए लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स कह लो। ये किसके इक्वल होता है आपके पास ये होता है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 के इक्वल होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई हो जाएगा और ये पाई लॉग ऑफ 2 के इक्वल आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मैंने कंप्लीट करवा दिया। एक ही सिंगल पार्ट हमारे पास था। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास और 8th क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो अपने पास किस में गिवन है भाई इंटीग्रेशन माइनस a2 प्लस a की फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है इंटीग्रेशन माइनस a2 प्लस a की फॉर्म में गिवन है। तो उनके लिए तो ऑप्शन 2 ही थे आपके पास, एक ओड का था और एक किसका था भाई E1 का था। तो 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है अपने पास लेट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे E1 और ओड चेक करोगे तो आप लिख सकते हो लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम करेंगे तो साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स है जो कि माइनस का साइन एक्स का स्क्वायर बनेगा भाई, जो कि बनना वापिस साइन स्क्वायर एक्स ही है। और अगर ये साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ एफ एक्स इज E1 और एफ एक्स अगर E1 है तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो भाई एफ एक्स अगर E1 है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या भाई जो आपके पास ये रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है इफ़ एफ एक्स इज E1 और अगर एफ एक्स ओड हो तो डायरेक्ट 0 के इक्वल आ जाएगा भाई। तो आप अपने इंटीग्रेशन को लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब शायद इसके इंटीग्रेशन पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 क्या बनेगा 1 माइनस में कोस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। 2 से ये 2 आपका डिवाइड हो जाएगा। 1 माइनस में कोस 2x है भाई, इसका आप इंटीग्रेशन कर दो और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो। क्या कर दोगे लिमिट अप्लाई कर दोगे यहाँ पे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सेम आपका पार्ट नंबर 2 है। सेकंड पार्ट में कोस स्क्वायर एक्स है तो कोस स्क्वायर एक्स है ये भी E1 है हमारे पास और ये भी E1 है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि आपका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो आपके पास बन जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 बन जाएगा और कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बनेगा जिसको आप ट्वाइस 0 टू पाई बाई 4 1 प्लस कोस 2x बाई 2 की हेल्प से सोल्व कर दोगे और इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई कर दोगे। पार्ट नंबर 3 के लिए आगे बढ़िए आप। थर्ड जो पार्ट है आपका वो है लेट इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू +1 साइन रेज टू द पावर 5x इंटू कोस रेज टू द पावर 4x इंटू में dx है भाई। तो यहाँ से आपका देखिए लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हुआ आपका फंक्शन हुआ साइन रेज टू द पावर 5x इंटू कोस रेज टू द पावर 4x ये एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करने जा रहे हो साइन रेज टू द पावर 5 माइनस एक्स कोस रेज टू द पावर 4 ऑफ माइनस एक्स। अब साइन में तो साइन ऑफ माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है भाई। पावर भी ओड है, ओड पावर है तो माइनस का तो माइनस ही रहेगा। ये तो माइनस का साइन रेज टू द पावर 5x हो गया और ये आपका इंटू में कोस रेज टू द पावर 4x तो माइनस का एफ एक्स बन गया। इट मीन्स विच इज़ ओड।
अगर ये ओड बन गया तो आपका इंटीग्रेशन -1 to 1 साइन रेज टू द पावर 5x इंटू कोस रेज टू द पावर 4x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। आपका आंसर आ गया। एफ एक्स ओड है -a2 + a लिमिट में, तो आपका आंसर डायरेक्ट 0 आ जाएगा, कहीं आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही आप लोग देख पा रहे हो कि इसका पार्ट नंबर 4 है। फोर्थ जो पार्ट है उसमें भी आपके पास क्या बनना है, फोर्थ पार्ट में भी ओड बनेगा। ओड बनेगा तो इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई, इसके अंदर पार्ट नंबर 5 है। 5th पार्ट में यहाँ गिवन है आपके पास e⁻⁴x है भाई। e⁻⁴x अगर है तो ये तो आपका e1 में काउंट होगा भाई। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू e⁻⁴x है। आप यहाँ से इवन और ओड चेक कर रहे हो तो f(-x) करोगे तो e⁻⁻x लोगे तो e⁻x में ही काउंट हो जाएगा, प्लस का आएगा ये आपके पास, और प्लस का आएगा तो ये e1 होगा, और e1 फंक्शन होगा तो लिमिट क्या बन जाएगी अपने पास, -1 to 1 थी तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ 0 to 1 हो जाएगी, और ये बन जाएगा आपका e⁻x इंटू में dx। बोलिए कर सकते हैं या नहीं। 2 इंटू में e⁻x हो गया, लिमिट 0 to 1 अप्लाई कर दो, 2 इंटू में e-1 हो जाएगा। क्या बनेगा, 2 इंटू में e-1 है वो आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे अपना पार्ट नंबर 6th जो पार्ट है उसमें कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ -1 to +1 log ऑफ 2 - x अपॉन में 2 + x इंटू dx है भाई हमारे पास। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 - x अपॉन 2 + x है। f(-x) अगर आप लोग लोगे तो ये बन जाएगा log ऑफ x को -x रखना है भाई, x को -x रखना है तो 2 + x अपॉन 2 माइनस में x हो गया। बोलिए कर सकते हैं नहीं। ऐसा करने के बाद log ऑफ हम इसको 2 - x अपॉन 2 + x बनाना चाह रहे हैं। ये कब बना, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया तो इसकी पावर क्या हो गई, -1। अब log ऑफ m⁻n को अप्लाई कर दिया जाए तो -log ऑफ 2 - x अपॉन 2 + x बन गया, -log ऑफ 2 - x अपॉन 2 + x बन गया, जो माइनस का एफ एक्स आ गया, और माइनस का एफ एक्स आ गया तो विच इज़ ओड। अगर ये ओड है तो आपका इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आप पार्ट नंबर 7 पे ध्यान दीजिए। 7 वाले में देखिए लेट इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास गिवन है -π/2 to +π/2 है, और कंडीशन गिवन है बेटे x³ प्लस में x cos x प्लस 10 रेज टू द पावर 5x + 1 इंटू में dx है। यहाँ अगर हम ध्यान दें तो एफ एक्स अगर इस कंप्लीट को तो हम लोग लेते हैं तो बेटे अपने पास ना तो ये ओड बन रहा है ना इवन बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये सब तो सारे के सारे माइनस आ रहे हैं, लेकिन 1 है वो क्या हो रहा है, 1 एक अकेला ऐसा है जो कि प्लस का 1 आएगा, तो ये ना तो इसको इवन बनने देगा ना ही ओड बनने देगा। तो आप क्या लिख दोगे इसको, -π/2 to +π/2, और इसको लिख दोगे आप x³ प्लस में x cos x प्लस 10 रेज टू द पावर 5 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन -π/2 to +π/2 1 इंटू में dx लिख दोगे। तो इसको अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो ये बेटे आपके पास ओड बनेगा। क्या बनेगा, ये ओड बनेगा। ये आपके पास क्या बनेगा, इवन बनेगा। अगर ये ओड बन गया तो ये हो गया आपका 0, और ये इवन हो गया तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 1 इंटू में dx हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन है वो आपके पास x बन गया, और 0 to π/2 अप्लाई कर दो। तो क्या बना यहाँ से 2 इंटू में π/2 माइनस में 0, और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई आ गया। आपका आंसर आ गया किसके इक्वल है, पाई के इक्वल आ गया। पार्ट नंबर 8 के बारे में आपको बता दूं, 8th पार्ट में कंप्लीट में आप लोगों के पास क्या बन रहा है, ओड फंक्शन बन रहा है भाई।
लेट इंटीग्रेशन ऑफ -99 टू +99 है एक्स रेज टू द पावर 99 एक्स रेज टू द पावर 49 एक्स रेज टू द पावर 19 इंटू में डी एक्स है। तो माइनस का एक्स रखोगे तो नेगेटिव 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 कंप्लीट नेगेटिव आएगा, तो ये ओड बनेगा, और ओड बनेगा तो आपका इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये था भैया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कंप्लीट 8 था, सॉरी, जो कि कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, उस 9th क्वेश्चन की कंप्लीट की जो विशेषता है वो आपके पास है बेटा मॉडुलस। क्या हमारे पास वो मॉडुलस है भाई, मेनली हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस का यूज़ करवा रहा है, और मॉडुलस का यूज़ करवा रहा है तो यहाँ पे आप लोग इसके अंदर ध्यान दे सकते हो। तो भैया 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, लेट इंटीग्रेशन -3 टू +3 मॉड ऑफ x + 1 इंटू डी एक्स है। मॉडुलस के जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहला काम है मॉड ऑफ x + 1 की कंडीशन पता होनी चाहिए। माइनस का x + 1 होगा इफ़ x लेस देन -1, प्लस का x + 1 होगा इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। क्यों भाई, देख सकते हो आप, -1 से लेस रखोगे नेगेटिव आएगा, बाहर माइनस लगने से वो पॉजिटिव ही बनता है, ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आप इसको सेपरेट कर सकते हो, -3 टू -1 x लेस देन -1 माइनस का x + 1 इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन -1 टू 3, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 x + 1 इंटू डी एक्स हो गया। अब इससे सिंपल इंटीग्रेशन क्या होगा भाई ये बताओ, इससे सिंपल इंटीग्रेशन क्या होगा, लिमिट अप्लाई करनी है जैसा भी है, ये माइनस बाहर रखना है तो बाहर रख दो, x² 2 प्लस में x हो गया, लिमिट -3 टू -1 है, x² 2 प्लस x हो गया, लेकिन लिमिट -1 टू 3 है, लिमिट अप्लाई कर दो, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ही सेकंड पार्ट है आपका, लेट इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस में क्या गिवन है भाई, 3 टू 6 तो लिमिट गिवन है, मोड ऑफ x - 5 इंटू डी एक्स, यहाँ भी मोड ऑफ x - 5 की कंडीशन लिख लो आप, माइनस का होगा x - 5 इफ़ x लेस देन 5, प्लस का होगा x - 5 इफ़ x ग्रेटर देन 5। तो यहाँ से इसको सेपरेट कर दो, 3 टू 5 तो होगा नेगेटिव इंटू डी एक्स, और प्लस में हो जाएगा 5 टू 6 होगा पॉजिटिव। बोलिए दोनों में से किसी टर्म का इंटीग्रेशन नहीं आता हो, माइनस बाहर है, इसको 5 - x लिख के फिर इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट अप्लाई कर दो भाई। पार्ट नंबर 3 पे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये गिवन है आपके पास, लेट इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू +1 मॉड ऑफ 2x + 1 इंटू डी एक्स। यहाँ मेन टारगेट है भाई मॉडुलस को सोल्व करना, तो मॉड ऑफ 2x + 1 देख लो, 0 के इक्वल रखने से माइनस का हाफ आता है, तो ये माइनस का बनेगा कब, इफ़ x लेस देन -हाफ होगा, और 2x + 1 प्लस का होगा इफ़ x ग्रेटर देन -हाफ होगा। तो -हाफ पे बात आ गई, तो -1 टू माइनस का हाफ बन गया, और क्या बनेगा, माइनस का 2x + 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, और -हाफ टू +1 बनेगा 2x + 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। लीनियर फंक्शन है भाई, इनका इंटीग्रेशन करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, ईजिली हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, लेट इंटीग्रेशन ऑफ क्या भाई 0 टू 3 है, मोड ऑफ 3 माइनस में 2x इंटू डी एक्स, मोड ऑफ 3 माइनस में 2x है, अगर इसको आपने 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 3/2 आएगी भाई, क्यों, 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 3/2 आएगी, तो यह कंडीशन बनेगी x लेस देन 3/2 और x ग्रेटर देन 3/2। यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है भाई, 3/2 से लेस अगर मैं 1 ले लेता हूँ, देखिए 3/2 1.5 है ना, 1.5 है, तो मैं अगर x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो अपना रिजल्ट तो पॉजिटिव आया भाई, तो 3 - 2x प्लस का बनेगा। अगर मैं ग्रेटर देन 3/2 2 ले लेता हूँ तो माइनस का है, ये माइनस का बनेगा। यहाँ से क्या सीखने को मिला आपको, अगर मॉडुलस में x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो लेस वाले में पॉजिटिव लेना है, ग्रेटर वाले में नेगेटिव लेना है।
x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो लेस वाले में नेगेटिव आएगा, ग्रेटर वाले में पॉजिटिव आएगा। दोनों बातों का ध्यान रखिए भैया। तो क्या बना अपने पास यहाँ पे 0 2 3/2, तो 3 माइनस 2x है वो पॉजिटिव आ गया, और प्लस में भाई 3/2 2 3 है वो हमारे पास किसका आ गया, माइनस का आ गया, 3 माइनस 2x इंटू डी एक्स। तो इसको क्या लिख दोगे, 2x माइनस 3 लिख के इसका इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो, वो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है भाई अपने पास। फिफ्थ पार्ट में ये कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स है भाई। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 3 इंटू में क्या है हमारे पास है, डी एक्स है। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, पहले इसके फैक्टर्स करोगे। ऐसे क्वाड्रेटिक में तो फैसला नहीं हुआ भाई, मॉडुलस का फैक्टर किया तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से क्या बनेगा, प्लस का 3 बनेगा और माइनस का 2, प्लस का 3 और माइनस का 1, सॉरी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ऐसे केस में मैक्सिमम में आपके पास पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा, एक तो ऐसा बनेगा कि जिससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए मॉड ऑफ x प्लस 3 की अगर मैं बात करूं तो माइनस का x प्लस 3 होगा इफ़ x लेस देन माइनस 3, प्लस का x प्लस 3 होगा इफ़ x ग्रेटर देन माइनस 3। तो अपना क्वेश्चन तो x ग्रेटर देन माइनस 3 पे है भाई, टोटली 0 to 2 है ये तो केवल इस पे, तो इससे तो कोई चेंज होना ही नहीं है, इसका तो कोई लेना देना नहीं। बच गया क्या, मोड ऑफ x माइनस 1, माइनस का x माइनस 1 हो जाएगा इफ़ x लेस देन 1, प्लस का x माइनस 1 हो जाएगा इफ़ x ग्रेटर देन 1। तो क्या लिखोगे इसको, 0 to 1, 0 to 1 तो किसका हुआ भाई ये, x लेस देन 1 माइनस का, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स, और 1 to 2 किसका हुआ, प्लस का हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी ए। बोलिए कोई भी एक टर्म ऐसी हो जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता हो, हर टर्म का आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं और लिमिट अप्लाई कर देना, वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल सेम आपके पास नेक्स्ट है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 है तो x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2 बनेगा, तो x प्लस 2 वाला तो लेस देन माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस 2 होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x माइनस 2 वाला है उससे फ़र्क पड़ेगा, उससे सेपरेट कर देना। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो पार्ट नंबर 7 है आपका, लेट इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 6 मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस में भाई मॉड ऑफ x माइनस में 4 प्लस में भाई मॉड ऑफ x माइनस 5 और इनटू में dx, ये गिवन है भाई। आप इन सब को अलग अलग कर सकते हो, 3 to 6 मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन 3 to 6 मॉड ऑफ x माइनस 4 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन 3 to 6 मॉड ऑफ x माइनस 5 इंटू डी एक्स। तो ये कितने हो गए, एक नहीं 3 क्वेश्चन एक साथ आ गए भाई। कितने आ गए, 3 क्वेश्चन हमारे पास एक साथ आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। माइनस मोड x माइनस 3 है भाई, x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखा, 3 रखा, 3 से लेस नेगेटिव होगा, 3 से ग्रेटर पॉजिटिव होगा। ये तो 3 to 6 है, सारा ग्रेटर देन 3 तो है, तो इसके लिए तो ओनली सिंगल केस बनेगा और वो बनेगा x माइनस 3 इंटू डी एक्स। मॉडुलस हट गया भाई। अगले में ध्यान दो, x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखोगे तो 4 आएगा, 4 से लेस नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब 3 to 4 तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और भाई 4 to 6 है ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है, x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखोगे तो 5 आएगा, तो 3 to 5 तो ये बनेगा आपका नेगेटिव, 3 to 5, और प्लस में 5 to 6 है ये आपके पास बनेगा पॉजिटिव। अब प्रत्येक टर्म का इंटीग्रेशन करना है, जो भी आएगा सोल्व करोगे वो आपका आंसर होगा भाई। बिल्कुल सेम पैटर्न आपका नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 पे अप्लाई करना है आपको, क्योंकि मॉड ऑफ x है तो x लेस देन 0 नेगेटिव होगा, -5 to 0 नेगेटिव एक सिंगल केस बनेगी।
अगले में -5 to -2 नेगेटिव बनेगा और -2 to 0 पॉजिटिव। उससे अगले में पूरे के ऊपर आपके पास नेगेटिव बनेगा, -5 ग्रेटर देन पॉजिटिव बनेगा भाई केवल। तो फर्स्ट और लास्ट में तो सिंगल कंडीशन बनेगी, मिडल वाले पे डबल बनेगी, इंटीग्रेशन करके अप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट हमारा 9th जो पार्ट है उस पे मेन ध्यान दीजिए आप लोग। लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू डी एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो आपके पास गिवन है भाई, और यहाँ 0 to क्या गिवन है हमारे पास है 4 तक गिवन है। तो इस पे आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सबसे पहले जो फर्स्ट लिखोगे यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, तो 0 to 1 क्या लिखा जाएगा भाई? फर्स्ट लिखा जाएगा 0 to 1, सेकंड लिखा जाएगा 1 to 2, थर्ड लिखा जाएगा 2 to 3, फोर्थ लिखा जाएगा 3 to 4 इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए क्या क्या नंबर आएंगे यहाँ पे, ध्यान देने की बात तो ये है भाई। तो ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो आप लोग इसके ऊपर ध्यान दीजिए। चाहिए एक बार आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये लिखने में कोई बुराई नहीं है। हम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को अब यहाँ से हटाएंगे, तो कैसे हटेगा आपको पता है कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैं 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दूँ भाई। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, आपको पता है चाहे 0.9 और ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या रिजल्ट आएगा भाई? 0 आएगा। तो ये बना 0 to 1 0 इंटू डी एक्स कहलाएगा। बोलिए बात समझ में आई या नहीं? नेक्स्ट 1 to 2 है, 1 to 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.2 रख लो 1 आएगा, 1.9 रख लो 1 आएगा, 1.7 रख लो 1 आएगा। तो ये आपका बना 1 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट 2 to 3 की बात चल रही है, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी रख लो आप 3 तक, तो उसके बीच में रखोगे तो आपका ये 2 आएगा, डी एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट 3 to 4 है, तो ये 3 to 4 3 इंटू डी एक्स हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे आपको उसको डिवाइड करके लिखना है। ये करने के बाद अब बताइए 0 का क्या हाल होगा? इंटीग्रेशन करोगे 0 ही होगा भाई। 1 का x हो गया लेकिन लिमिट 1 to 2 है। 2 का क्या बन गया? 2x बन गया लेकिन लिमिट 2 to 3 है। 3 का क्या बन गया? 3x बन गया इंटीग्रेशन, लेकिन लिमिट क्या है? 3 to 4 है। कर दो लिमिट अप्लाई इसकी। क्या बना है यहाँ से? 2 माइनस में 1 बन गया, प्लस में 3 इंटू 2 6 माइनस में 4 बन गया हमारे पास, प्लस में 4 इंटू 3 12 माइनस में 9 बन गया। तो 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 हो गया और प्लस में 3 बन गया। और ये आपका किसके इक्वल आ गया भाई? 6 के इक्वल आ गया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसमें कंप्लीट में मॉडुलस का काम है हमारे पास है। तो आगे भी क्वेश्चन नंबर जो भी 10 है, 11 है, 12, 13, इनमें भी मॉडुलस का यूज़ तो हो रहा है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में केवल इतना ही करेंगे। इसके बाद जो आगे का काम है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेटे फ़िलहाल आप लोग है वो क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लेंगे।